हाय गाइस, दिस इज शिवा फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द शेफर्ड्स प्रपोजल, चरवाहे का प्रस्ताव। वन वन कोल्ड मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, अ पुअर शेफर्ड वॉज ग्रेजिंग हिज कैटल इन अ पास्चर। एक गरीब, पुअर मीन गरीब, शेफर्ड यानी चरवाहा, वॉज ग्रेजिंग यानी चरा रहा था, ग्रेजिंग में चराना, चरा रहा था, हिज कैटल यानी अपने पशुओं को, इन अ पास्चर एक चरागाह में। ठीक है, पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ एक गरीब चरवाहा अपने पशुओं को एक चरागाह में चरा रहा था। ही हैड नाइदर इनफ क्लोथ्स टू वेयर, ही हैड नाइदर इनफ क्लोथ्स, ही उसके पास पर्याप्त कपड़े, इनफ यानी पर्याप्त, क्लोथ्स यानी कपड़े, उसके पास पर्याप्त कपड़े, नाइदर मीन भी नहीं, यानी पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। नाइदर यानी भी नहीं, उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। टू वियर यानी पहनने के लिए, नॉर यानी कि और न ही, इवन अ पेयर ऑफ शूज और न ही, या इवन यानी यहाँ तक कि अ पेयर ऑफ शूज जूते का कोई जोड़ा था। यानी कि पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ उसके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे और न ही यहाँ तक कि कोई जूते का जोड़ा था। ठीक है, पेयर ऑफ शूज यानी जूते का जोड़ा। सडनली अचानक, अ मैन एक आदमी, केम यानी आया, देयर यानी वहाँ, कहाँ, जहाँ पर चरवाहा था वहाँ पर। ऑन अ हॉर्स एक हॉर्स पर यानी एक घोड़े पर सवार होकर आया वो आदमी कैसा था? अ नोटोरियस डकॉइट यानी कि नोटोरियस में होता है बदनाम, डकॉइट यानी डाकू, एक बदनाम डाकू था। ही डिसमॉन्टेड यानी वो, कौन, वो जो डकैत था। डिसमॉन्टेड, डिसमॉन्टेड यानी उतरा, डिसमॉन्टेड मीन्स उतरना होता है, डिसमॉन्टेड मीन्स उतरा। वेंट यानी गया, टू द शेफर्ड यानी कि चरवाहे के पास गया, कौन, वो जो डकैत था। एंड सेड और कहा, कम एंड वर्क विद मी यानी कि कम यानी आओ, एंड और वर्क यानी काम करो, विद मी यानी मेरे साथ, आओ और मेरे साथ काम करो। आई विल यानी कि आई विल गिव यानी मैं दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल गिव मैं दूंगा, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा, क्लोथ्स यानी कपड़े, एंड और शूज यानी कि जूते, मैं तुम्हें जूते और कपड़े दूंगा। बट लेकिन, द शेफर्ड जो चरवाहा है, डिनाइड यानी कि मना कर दिया, इनकार कर दिया, किसको, जो डकैत था उसकी बातों को इनकार कर दिया। गोइंग यानी जाने के लिए, विद द डकॉइट यानी कि डकैत के साथ। लेकिन शेफर्ड यानी चरवाहे ने इनकार कर दिया गोइंग यानी जाने के लिए, विद डकॉइट यानी डकैत के साथ जाने के लिए उसने इनकार कर दिया। अब देखिए क्या होता है। हियरिंग दिस, हियरिंग यानी सुनकर, हियरिंग का मतलब होता है सुनकर, दिस यानी ये जो बात उसने कही, उसने मना किया, ये सुनकर, द डकॉइट यानी कि जो डकैत है, वॉज बैफल्ड यानी कि बैफल्ड यानी हैरान हो जाना, चकित हो जाना, वो हैरान हो गया, चकित हो गया कि ऐसे कैसे मुझे इसने मना कर दिया मेरी बातों को।
अब देखिए क्या कर रहा है। एंड और स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, किसने, डकैत ने शुरू कर दिया, टू बीट यानी पीटना, बीट मीन्स पीटना, पीटना शुरू कर दिया, किसे, हिम यानी उसे, किसको, चरवाहे को, चरवाहे को पीटना शुरू कर दिया। अगेन यानी फिर से, द डकॉइट यानी कि जो डकैत है, सेड यानी कहा, टू हिम यानी उससे, किससे, चरवाहे से कहा, किसने, डकैत ने, यू विल नॉट हैव टू। गैस, विल नॉट हैव टू का मतलब होता है नहीं करना होगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार का सेंस निकलता है, नहीं करना होगा या नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए क्या नहीं करना होगा या क्या नहीं करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू वरी, तुम्हें चिंता नहीं करना होगा या तुम्हें चिंता नहीं करना पड़ेगा। इवन यानी यहाँ तक कि फॉर योर फूड, तुम अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए तुम्हें, यहाँ तक कि अपने भोजन के लिए तुम्हें चिंता नहीं करना होगा, यानी कि चिंता नहीं करना पड़ेगा। फूड यानी भोजन। एट दिस यानी इस पर, इस बात पर, एट मीन्स पर, द शेफर्ड जो चरवाहा है, चरवाहे ने क्या कहा, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, इन स्पाइट ऑफ। गैस, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बजाय, इन स्पाइट ऑफ डूइंग यानी करने के बजाय, डूइंग मीन्स करना, डूइंग, इन स्पाइट ऑफ डूइंग यानी करने के बजाय, अ वेरी सिंपल वर्क यानी एक बहुत साधारण काम, सिंपल यानी साधारण वर्क यानी काम, एक बहुत सिंपल काम करने के बजाय, आई कैन मैनेज, आई यानी मैं, कैन यानी सकता हूँ, मैनेज यानी कि प्रबंध, मैं प्रबंध कर सकता हूँ यानी कि व्यवस्था कर सकता हूँ, टू लोव्स यानी कि दो टुकड़ों का, ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी के, मैं रोटी के दो टुकड़ों का प्रबंध कर सकता हूँ, फॉर माई सेल्फ यानी कि खुद के लिए, माई सेल्फ मतलब खुद के लिए, मैं खुद के लिए रोटी के दो टुकड़ों का प्रबंध कर सकता हूँ। आई एम कंटेंट यानी कि मैं हूँ, आई एम मैन यानी मैं हूँ, कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, मैं संतुष्ट हूँ, बीइंग यानी होना, बीइंग का मतलब होना, अ शेफर्ड यानी एक चरवाहा, मैं एक चरवाहा होना ही मैं संतुष्ट हूँ, यानी कि इसमें मैं संतुष्ट हूँ कि मैं एक चरवाहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है गाइस कम से कम, एट लीस्ट कम से कम, आई हैव यानी मेरे पास है, जब कोई चीज़ मेरे, कोई किसी के पास होता है तो उसके लिए हैव का यूज होता है, जब अगर वो टेंस प्रेजेंट में है तो आई हैव का यूज होगा, अगर पास्ट टेंस में है तो हैड का यूज होगा। आई हैव यानी मेरे पास है, पीस ऑफ माइंड, पीस मीन्स शांति, ऑफ माइंड यानी मन का, मेरे पास मन की शांति है, विच जो, विच मीन जो, यू यानी कि तुम्हारे, यू डोंट हैव, यू डोंट हैव यानी कि यू डोंट हैव यानी कि तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि मेरे पास मन की शांति है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, आई हैव पीस ऑफ माइंड, मेरे पास मन की शांति है, विच जो, यू डोंट हैव, यू डोंट हैव यानी तुम्हारे पास नहीं है। हियरिंग यानी सुनकर, हियरिंग यानी सुनकर, दिस यानी यह सुनकर, इस बात को सुनकर, द डकॉइट यानी कि जो डकैत है, गॉट यानी पाया यानी हो गया, गॉट यानी हो गया, डकैत क्या हो गया, स्टन्ड यानी कि हैरान, चकित, परेशान हो गया, हैरान हो गया, एकदम चकित हो गया। एंड और इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत, वेंट यानी गया, टू द पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस स्टेशन के पास गया, थानेदार के पास गया। एंड और
सरेंडर्ड यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर्ड मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। उसने क्या किया, खुद को आत्मसमर्पण कर दिया यानी कि पुलिस के हवाले कर दिया। तो चलिए हम देख लेते हैं इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलती है गाइस। मॉरल यानी शिक्षा। शिक्षा में क्या मिलती है, पीस ऑफ माइंड यानी कि शांति। पीस यानी शांति, ऑफ माइंड यानी मन की शांति इज मोर यानी कि अधिक है, नेसेसरी यानी आवश्यक। मोर नेसेसरी यानी कि अधिक आवश्यक है। मोर भी यानी बहुत भी होता है, यानी कि मन की शांति बहुत ही आवश्यक है। देन यानी कि अपेक्षा, लग्जरी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की विलासिता की अपेक्षा मन की शांति बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जीवन की जो शान शौकत है उससे ज़्यादा मन की शांति आवश्यक है। ठीक है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू so much for watching this video guys. Till then, take care and goodbye.